नमस्ते दोस्तों, आज की रीडिंग हम करेंगे फादर्स डे स्पेशल। आज है फादर्स डे और देखते हैं कि हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए आज के दिन के लिए क्या संदेश लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, ये दिन आजकल लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि ये हमारे दिन नहीं है, इट्स नॉट इंडियन। लेकिन अगर हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगा रहे हैं, हम बोल रहे कि ये सारी सृष्टि ही हमारा घर है, तो क्यों ना हम एक दूसरे के अच्छी बातें सीखें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको सेलिब्रेट करें। क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं कि यहाँ पे हम एक दूसरे को शुक्रिया अदा करते हैं, हम एक दूसरे का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो फादर्स डे ऐसा ही दिन है जहाँ पे आप अपने पिताजी को, अपने फादर फिगर को, मतलब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, नॉट नेसेसरीली कि किसी की मम्मी, किसी की माँ एक पिताजी की तरह हो सकती है, किसी की मम्मी एक पापा की तरह हो सकती है, किसी की बहन एक फादर फिगर हो सकती है, कोई एक ग्रैंडफादर हो सकता है जो आपको करियर में, आपके लाइफ में एक मेंटोर की तरह ऊंचा उठने में मदद करे। तो इन सभी के लिए आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए क्या संदेश लेके आए। सीखते हैं, हमसे पहले करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज थे, हमारे बाद भी करोड़ों साल बाद भी मनुष्य रहेंगे। हम सिर्फ इस प्रवाह का एक भाग है, इस फ्लो का एक पार्ट है। हमारे पूर्वजों ने काफ़ी कुछ हमें दिया है। आज जो हम ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं, चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए। ये सब, इसका जो बेस है, इसकी जो नींव रखी है, ये हमारे पूर्वजों ने रखी है, हमारे फोर फादर्स ने रखी है। जो चीज़ें आज हमें सिंपल लगती है, जैसे कि आग की खोज, अग्नि देवता की खोज, चक्के की खोज, मीन्स व्हील की खोज, ये इतनी छोटी बात लगती है हमें, लेकिन अगर वो किसी ने नहीं खोजी होती तो आज हम यहाँ होते जहाँ हम हैं। सो वी शुड बी ग्रैटिट्यूड, वी शुड बी ग्रेसफुल, वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर एंसेस्टर्स। सही है ना? सो देखते हैं, वो हमारे पूर्वज हमारे साथ ही होते हैं, हमेशा हमारे आसपास। हमें देखते हैं हम ठीक से रह रहे कि नहीं, हम ठीक से पेश आ रहे कि नहीं, ये सब नज़र रहती है उनके हम पे। ऐसा हम मानते हैं ना, हमारी संस्कृति में भी पूर्वजों को बहुत महत्व दिया गया है। तो देखते हैं हमारे फोर फादर्स हमारे लिए क्या कह रहे हैं। सो लेट्स सी। सो लेट मी पुल द फर्स्ट कार्ड। देखो, विजिबल इज शोइंग शेड ओल्ड स्किन। मतलब क्या? जैसे सांप है, सांप का चित्र दिखाया है यहाँ पे, देखिए। जैसे स्नेक, जैसे सांप अपनी पुरानी त्वचा, अपनी पुरानी स्किन को त्याग देता है और एक नई चमकीली स्किन उसे मिलती है। वो बहुत पेनफुल होता है उसके लिए, और ऐसे वो किसी को दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता, बहुत रेयर होता है किसी स्नेक को स्किन छोड़ते हुए देखना। ये सांप क्या दिखाता है हमें? कि हमारे पुराने विचार, पुराने मतलब जो हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करता है, जो हमारी सोच के कारण हमारे प्रगति में रुकावट लाता है, हमारे संबंधों में रुकावट लाता है, हमारे जिंदगी की तरफ देखने के नज़रिए को बदलता है, वो हमें छोड़ना है। शेड द ओल्ड स्किन। जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, जो समाज के लिए सही नहीं है, वो हमें छोड़नी है। दिस इज वॉट द स्नेक इज टेलिंग अस। लेट्स सी, लेट पुल अनदर कार्ड। अनलिश द वाइल्ड विद इन। जैसे आप जानते हैं, पुराने बहुत करोड़ों साल पहले, जब इंसान एक आदि मानव करके पहचाना जाता था, शिकार करके जीता था,
इसलिए ये वाइल्ड क्वालिटीज़ ये हम में है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना है। वाइल्ड मतलब नॉट कि आप वायलेंस करो, आप एक दूसरे को मारो या दादागिरी करो, गुंडागिरी करो, नॉट लाइक दैट। व्हाट दिस वाइल्ड मीन्स, इट्स अ करेज। हिम्मत दिखाइए फेस करने की, इस जिंदगी को फेस करने की, इसकी रुकावटों को फेस करने की। दिखाओ, लोगों को या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दिखाओ। व्हाट यू आर, व्हाट द वाइल्ड क्वालिटीज यू आर इन, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, जिस काम में आपको मजा आता है, उसे शो करिए, उसे अडॉप्ट करिए। डू नॉट लीव एनीथिंग, एनी हॉबी इन योर लाइफ। टाइम नहीं मिल रहा, मैनेज नहीं हो रहा, ये तो हम बोलते ही रहते हैं हमेशा, 24 घंटे में कितना काम करें। नो, काम तो हमें 8 ही घंटे करना होता है। बाकी टाइम हम क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, रोज के काम करते हैं। लेकिन इन सब में अपने मन के लिए, अपने माइंड की हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं हमारी हॉबीज, जो बचपन में हम, किसी को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, किसी को कॉइन कलेक्शन की हॉबी, किसी को पढ़ने की हॉबी है, किसी को म्यूजिक की हॉबी है, किसी को ट्रेकिंग पे जाना अच्छा लगता है, किसी ने, बहुत रेयर, बहुत लकी हम बोल सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाते हैं। लेकिन ये सबको नसीब नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो छोड़ देना है, क्योंकि पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन माइंड को पालने के लिए हमें हॉबीज होनी चाहिए। हमारा किसी आर्ट में, किसी कला से हमारा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और देखते हैं और हमारे पूर्वज हमें क्या बोल रहे हैं। इट्स एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। प्रोटेक्टिव मतलब क्या? कौन सी प्रोटेक्टिव एनर्जी? इसका मतलब आपको किसी से खतरा है? नहीं। कोई आपको तंग करने वाला नहीं। प्रोटेक्टिव एनर्जी का मतलब है आपको किसी के भी निगेटिव सोच से दूर रहना। कभी कभी होता है हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही नकारात्मक सोच रखते हैं। हम उनको बोल बोल के तंग आ जाते हैं, यार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी कलीग्स होते हैं जो हमें निगेटिव बातें बोलते रहते हैं या निगेटिव सोचते रहते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करना है, क्या होगा इस देश का। मतलब कितना जनरल हो गया है ये सब स्टेटमेंट्स, कुछ नहीं होने वाला इस देश का, ये बोलते हैं हम। ऐसे एनर्जी से दूर रहो। ऑलवेज पॉजिटिव रहो ये तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमेशा ही अपने लाइफ में कुछ ना कुछ निगेटिविटी आती है। कभी कभी हम डाउन हो जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन वहाँ से हमें उठना है, गिर के हमें उठना है। गिरना मना नहीं, गिरना तो गिरता तो इंसान है ही, कभी ना कभी गलती तो करता ही है। उससे सीखते क्या है, उससे आगे क्या चलते हैं, वो हमें देखना है। तो सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी मीन्स अपने माइंड को ऐसे निगेटिव, नकारात्मक सोच से, वातावरण से दूर रखो, है ना। तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। और देखते हैं, और 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे। So I think I have 2 cards only. Intent and create, High Priest card. प्रिस्ट मतलब क्या? गुरु, पुजारी जिसको हम बोलते हैं। क्रिएशन, क्रिएटिविटी, निर्माण हमारे खून में है। ये सब हमारे पूर्वजों ने निर्माण करके हमारे हाथ में दिया। ये नेचर ने, प्रकृति ने हमें, ये सब प्रकृति की निर्मित आप देखिए आसपास। एक छोटा सा बीज कैसे पेड़, विशाल पेड़ का रूप लेता है। मिरेकल, इट्स मिरेकल, मैजिक। वो मैजिक आप में भी है, हम में भी है। उसको समझो। हम बिलीव नहीं करते मैजिक्स पे, वी डोंट बिलीव कि मैजिक होता है। मैजिक होता है, हमारे आसपास मैजिक है, हमारा लाइफ एक मैजिक है। एक छोटे से जीव का इतना बड़ा इंसान बन जाता है, कैसे? इट्स मैजिक। क्रिएटिविटी है नेचर की, वो हमें सीखना है कि नहीं,
कि हम ऐसे ही रहेंगे रोते रोते हमेशा? क्या दिखाते हैं हमारे फादर्स? क्या हम अपने फादर से क्या सीखते हैं? ये सारे गुण आपको अपने फादर में भी मिलेंगे, जो फादर फिगर है या जो फादरली आपके पास एनर्जी है। आप खुद किसी के गाइड हो सकते हो, जहाँ आप एक डिसीजन मेकर हो परिवार में। क्या सीखा आपने अपने फादर से? क्रिएट। आपकी निर्मित, मेरी निर्मित, हमारी निर्मित किससे हुई? अपने माँ बाप से ना। दैट इज द बिगेस्ट क्रिएशन। वी ह्यूमन आर द बिगेस्ट क्रिएशन। क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव एनर्जी क्या है? हमारे माँ बाप हमें क्या देते? हमारे माँ बाप हमें देते हैं प्रोटेक्शन। किस चीज़ से? दुनिया की बुरी बातों से, बुरे लोगों से। बचपन में जब हम बहुत छोटे होते हैं, घर भर घूमते हैं, क्या बोलते हैं? अरे आग के पास मत जाओ, चोट चोट लग जाएगी। चाकू मत लो, चोट लग जाएगी। प्रोटेक्शन है। जब बड़े होते हैं तो देखते सोच समझ के दोस्त बनाना, लोग अच्छे नहीं हैं। क्या है? प्रोटेक्शन। अरे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये रोक टोक नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। ठीक है। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि अपना पैशन भी फॉलो करो। वाइल्ड कब होना है? आंसर देना भी आना चाहिए, नहीं कि चुपचाप सहते रहो सब कुछ। कोई आके कुछ भी बोलेगा, कैसे भी पेश आएगा। नो, यू हैव टू फाइट बैक। सी, इग्नाइट योर पैशंस। हॉबीज फॉलो करो, अपने पैशन फॉलो करो। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको, जो लकी होते हैं, जिसको बोल सकते हैं हम, जो कि अपना पैशन ही अपना प्रोफेशन बनाते हैं। एवरीवन इज नॉट लकी दैट मच। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें हॉबीज पैशन छोड़ ही देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। ट्रैकिंग करो, साइकिलिंग करो, म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक सीखो, पेंटिंग करो, पेंटिंग सीखो। अभी कुछ लोग बोलेंगे, हम कुछ लोग क्या, बहुत लोग हम में से बोलते हैं, अरे अभी क्या उम्र है क्या सीखने की, अभी तो बच्चों की उम्र है। नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी इच्छा होनी चाहिए बस। तो हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं, इग्नाइट योर पैशंस, इंटेंट एंड क्रिएट। ये क्रिएशन उन्हीं का तो दिया हुआ है। अगर वो क्रिएट नहीं करते तो आज हम यहाँ होते नहीं। कितनी सारी खोज जो हम आज बेसिक समझते हैं, बेसिक, अरे कितना इजी लगता है मेरे। क्या, लाइटर लगाओ, गैस ऑटोमेटिक ऑन करो, अग्नि देवता कहाँ से आए? खोजे हमने, हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने खोजे हैं। जिस गाड़ियों में आज घूमते हैं, बड़ी बड़ी आलिशान गाड़ियों में, बड़े से बड़े अच्छे अच्छे मॉडल आते हैं रोज, कहाँ से आए? जब व्हील इन्वेंट हुआ तब आए। वहाँ से लेके आज हम यहाँ पहुँचे हैं, बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, थैंकफुल। आज के फादर्स डे का यही एक मैसेज हमें यहाँ मिल रहा है कि अपना पैशन फॉलो करो, बी क्रिएटिव, कुछ निर्माण करो। छोटी छोटी चीज़ें, छोटा सा एक पौधा लगाओ, उसमें देखो फूल खिलते हैं, वो आपको कितना अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन लगेगा। अरे मैंने जो पौधा लगाया उसमें आज फूल आए हैं। क्रिएटिविटी। आप, ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े काम करो, आपका नाम होना चाहिए, लोगों ने आपको पैशनेटली फॉलो करना चाहिए, लीडर बनो, नॉट लाइक दैट। छोटी छोटी खुशियों में एक आम आदमी को क्या चाहिए होता है? परिवार चाहिए होता है, सेटल होना चाहता है आम इंसान। उसमें भी क्रिएटिविटी नहीं है, पैशन नहीं है, तो मज़ा कहाँ से आएगा जीने का? क्या सिखाएंगे हम बच्चों को? 9 से 5 काम करो और आ जाओ, खाओ पियो सो जाओ, और दूसरे दिन फिर से काम पे जाओ। मशीन्स नहीं, हम इंसान हैं। ठीक है। अभी टैरो से देखते हैं हमारे लिए क्या अपने पूर्वज संदेश लेके आए हैं हमारे लिए आज के फादर्स डे के मौके पे। वाह, सी, क्वीन ऑफ कप्स।
इमोशंस की भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल हम बोलते हैं, इमोशंस के बगैर कैसे रहेगा इंसान। माँ कैसी होती है हमारी माँ, इमोशनल होती है। अगर वो इमोशनल नहीं होती तो हमें प्रेम कौन समझाएगा। पापा हमारे इमोशनल होते हैं, और अपनी समाज की रचना ऐसी है। फादर के लिए क्वीन ऑफ कप्स आया, इसका मतलब वो फादर के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज मदरली एनर्जी, फादरली एनर्जी इनसाइड देम। भले ही हमारे समाज में हमने फादर का ऐसा एक इमेज बना दिया है, स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट, जो इमोशन शो नहीं करते, जो अपने इमोशन छुपा के रखते हैं। क्योंकि हम बच्चों को भी, जब लड़का होता है उसको यही सिखाते हैं, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। वी फियर टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस। इमोशंस जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एवरीवन हैज, जो शिव शक्ति का एग्जाम्पल देते हैं, अर्धनारी नटेश्वर का एग्जाम्पल देते हैं, उनका आदर्श लगते हैं, उनको पूछते हैं क्यों। क्योंकि हर इंसान में दोनों तरह की क्वालिटीज होती है, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, दोनों को बैलेंस करना है हमें। सो अपने इमोशंस से डरिए मत, एक्सेप्ट इट। डर लग रहा है, ठीक है, खुशी हो रही जाहिर करो, दुख हो रहा है जाहिर करो, किसी से तो शेयर करो। नहीं, सबसे हमें ढिंडोरा पीटना नहीं है अपने गमों का, अपने दुख का, बट एटलीस्ट समवन शुड बी देयर with whom I can share my feelings, I can share my fears also, है ना। और अब हम बोलते हैं, पहले कैसे थे, सब ओपन था, चौल में रहते थे लोग, कॉलोनीज में रहते थे, गांव में रहते हैं। आप अभी भी जाओ गांव में, आपको ऐसा घर मिलेगा ही नहीं जिसको किसी और के घर के बारे में कुछ पता नहीं। एवरीवन नोज एवरीथिंग अबाउट ईच अदर। क्यों? वो शेयर करते हैं। इंसान के सुख दुख सेम ही तो होते हैं। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चे सुनते नहीं हैं, किसी की इनकम पूरी नहीं पड़ती, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी को बीमारी है। अरे सब तरफ एक जैसा ही दुख होता है। हम क्या किसी दुनिया से अलग इंसान नहीं है, हर इंसान का एक जैसा ही दुख है, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छुपाते हैं। अरे वो मेरा फ़ायदा उठा लेगा अगर मैं अपनी तकलीफ उसे बताऊंगा। कि कोई तो होगा ऐसा जिसको आप अपनी तकलीफ शेयर करोगे, नहीं तो अंदर घुटते रहेंगे हम। वी फियर टू एक्सप्रेस इमोशंस, वी शुड नॉट। लेट्स पुल अनदर कार्ड, द वर्ल्ड। सी, कंप्लीशन की एनर्जी है। घूमो, दुनिया घूमो। वसुदैव कुटुंबकम का संदेश है ना ये। क्यों? क्योंकि हमने सर्कस बना लेते हैं, ये मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। इसके बाहर हम देखना ही नहीं चाहते दुनिया। हमने अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को बंद करके रख दिया एक सर्कल में। गीता में यही कहा गया है, नो यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सोल। वो जो आत्मा है, आपका जो सोल है, वो नहीं चाहता इन बंधनों में रहना। इट वॉन्ट्स to do friendship with everyone. It wants to spread the love to everyone. Wants to receive love from everyone. लेकिन हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर। इसके बाहर हम निकलते ही नहीं, तो देश के बारे में कहाँ सोचेंगे। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये मेरी जाति का, वो मेरी जाति का, ये मेरे समाज का, वो मेरे धर्म का नहीं। एंसेस्टर्स ने यही गलतियां की ना, इसी के कारण सारे युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं। चल रहा है अभी भी, रशिया यूक्रेन 2 साल से चल रहा है, बर्बाद हो गया यूक्रेन पूरा। इज दिस व्हाट वी हैव लर्न? नो, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ सीखते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं उसका लिखने के लिए एग्जाम में, कैसे तो भी पास हो जाए बस।
But are we learning from the history? No, we are not learning anything. We are doing the same mistakes again and again. See? So let's pull the last card, the Tower. See, फाउंडेशन अगर ठीक नहीं है, कमज़ोर है, घर में, आपके समाज में, सोच का फाउंडेशन, इफ़ यू आर नॉट क्लियर what you want in your life, there will be this type of earthquakes, there can be a fire. क्यों? क्योंकि आप हम अगर सोच में ही सही नहीं है, हमारी जो बेसिक, जो हमारा बेस है, जो हमें दिशा दिखाता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वही सही नहीं है, तो हम कैसे, हम फिर झूलते ही रहेंगे ऐसे जैसे झूल रहे हैं, गिरेंगे, उठेंगे ही नहीं. डजंट मीन कि आपकी लाइफ में कोई संकट आने वाला नहीं. देखो क्या गलत कर रहे हैं हम. जहां पे भी बोलते ना, जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है. लेकिन उल्टा अभी हम ये भी बोल सकते, जहां पे बसेरा हो सवेरा वही है. जहां जागो वहां सवेरा. मतलब अभी अगर आपको रियलाइज हो रहा है, हमें रियलाइज हो रहा है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, उसको सुधारो. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट. बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे कि जो लोग इन द एज ऑफ 60s 50s भी अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, जिन्होंने अच्छा उदाहरण पेश किया है दुनिया में. तो अभी उम्र हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी मुझे क्या करना है, अभी हम क्या कर ही क्या सकते हैं, अभी जो भी करेंगे बच्चे करेंगे. नो, यू शुड लीव बिहाइंड दिस थॉट प्रोसेस. अपना एग्जाम्पल सेट करो बच्चों के सामने. वो आपको ऐसे याद करे कि माई पेरेंट्स, माई फादर इज द मोस्ट आइडियल पर्सन इन माई लाइफ. होते हैं हम हमारे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं ना, उन्हीं से तो हम सीखते हैं. लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है. एक कुछ गलती कर दी उन्होंने, कुछ निगेटिविटी पास कर दी, तो हम उसी को लेके बैठ जाएंगे. नहीं, आपने हमारे लिए क्या किया, वो तो आपका ड्यूटी था, आपके कर्तव्य था. हम ऐसे भी बात करने से हिचकिचाते नहीं है आजकल. We should be grateful to our parents. We should be grateful to that supreme parent. हर दिन जब हम आँख खोलते हैं तो वो हमारे लिए एक गिफ्ट ही होता है that day. How we are utilizing it? Are we utilizing it for the good thing? सोचते हैं हम सोने से पहले, आज मैंने क्या किया, जिससे बोलते हैं बड़े बूढ़े बोल के गए, जब आप रात को सोए तो उस इंसान का चेहरा सामने लाइए, उस सबसे गरीब इंसान का जिसको आपने देखा हो, और सोचिए आज जो मैंने किया, जो काम किया, उसका उस इंसान तक क्या फ़ायदा पहुंचेगा. Am I utilizing my energies, my efforts to uplift those people who are less blessed, who are not having facilities? कुछ कर रहे हैं हम, सिर्फ अपना ही सोचते रहेंगे. अपना सोचना गलत नहीं है, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरे को खुशी देंगे, और ये खुशी हमारे अंदर ही होती है. उसे सिर्फ हमें खोजना है, अपने पैशन फॉलो करके, अपने हॉबीज फॉलो करके. देखो आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप अपने, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो हॉबी आप परस्यू कर रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप ही वो एनर्जी आएगी आपको रोज के कामों में. फिर वो काम बोझ नहीं लगेगा. यू विल एंजॉय दैट फेज, क्योंकि आप अपने मन को एनर्जाइज कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं. ठीक है ना. तो आज के फादर्स डे का ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में. हमें हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे
अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपकी तरफ लेके आएंगे, जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिले, डिवाइन एंजल्स आपकी कुछ मदद करे, यूनिवर्स आपकी कुछ मदद करे। सो वी विश हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर।